इस वीडियो में बात करते हैं पास एरे टू अ फंक्शन। इससे पहले हम लोग वैल्यू पास कर रहे थे, रेफरेंस को पास कर रहे थे, ठीक। तो अब हम लोग एरे को पास करेंगे। तो इसमें भी जस्ट वैसे ही है, क्योंकि एरे क्या होता है, एरे तो सिंपली एक वेरिएबल होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर करते हैं। तो जैसे आप वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे थे, वेरिएबल के ज़रिए वैल्यू को सप्लाई कर रहे थे आप अपने फंक्शन में, उसी तरीके से आप एरे को भी पास कर सकते हैं फंक्शन में एज फंक्शन पैरामीटर, ठीक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फंक्शन नेम है। सीधे हम लोग अंदर ही चलते तो ज़्यादा सही होगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन का नेम है और ये आपका यहाँ पर आप पैरामीटर लिखते हैं, तो ये एक पैरामीटर है, ठीक है। लेकिन पैरामीटर के रूप में ये एक एरे है, ठीक। एरे के रूप में वैल्यू को रिसीव करने वाला वेरिएबल है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो माई नंबर्स क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है, ठीक, जिसमें 5 वैल्यू आप रिसीव करते हैं। यानी कि ये एक एरे है, क्योंकि एरे वेरिएबल ही होता है लेकिन जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक। तो आप यहाँ से पास कर रहे हैं ऐसे एरे को जो कि यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ठीक। और इसमें किस टाइप की वैल्यूज़ है उसका टाइप आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक। तो सबसे पहले कंट्रोल होता है वो उसको मिलती है एक बॉडी यहाँ पे, ठीक। सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ बॉडी है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर ये माई फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पर देखता है, ठीक है। और ये एरे भी डिफाइन है, इसको भी देखता है। उसके बाद यहाँ पर जब आता है तो माई फंक्शन की कॉलिंग मिलती है, माई फंक्शन की कॉलिंग मिलती है और इसके अंदर जो ये वैल्यू है जो कि एरे के रूप में है, ठीक। तो इसको भी लेके जाता है, इसकी सारी वैल्यूज़ को इसमें स्टोर करता है इस एरे में, इस एरे पैरामीटर में। और उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पर आता है तो ये साथ में ये भी ले जाता है, इसकी वैल्यूज़ ले जाता है। तो सारी वैल्यूज़ इस पैरामीटर में आके स्टोर हो जाती हैं, इस एरे में स्टोर हो जाती हैं। 5 एलिमेंट वाला एरे, उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी चीज़ों को यहाँ पर चूँकि आ चुकी है तो इसकी चीज़ों को हम लोग फॉर लूप के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर लूप कैसे काम करता है आपको पता होगा। सो यहाँ पर आपके 3 स्टेटमेंट होते हैं, ठीक। तीनों इस सेमी कॉलन से बटे हुए होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन होता है, ठीक। एक वेरिएबल लिया, इसका इनिशियलाइजेशन किया, वैल्यू डाल दी 0। और इसमें किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर की, आई किस टाइप का वेरिएबल है, इसमें किस टाइप की वैल्यू इंटीजर टाइप की, तो आपने इंटीजर लिखा, क्योंकि चूँकि ये काउंटर वैल्यू काउंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है तो इंटीजर ही हम लोग ले लिया। उसके बाद सेमी कॉलन के बाद दूसरे ये कंडीशन टेस्ट करने के लिए होता है। कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक इस फॉर लूप की बॉडी में जो कोड पड़ा ये एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद यहाँ से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है जो कि इस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए होता है, ताकि ये लूप जो है फॉर लूप इनफाइनाइट टाइम्स ना चल पाए, बल्कि नंबर ऑफ़ टाइम्स ही चले जितनी तक ये कंडीशन दी हुई है। तो सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई की वैल्यू 0 से मिलती है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, देखता है कि आई लेस देन 5 कंडीशन टेस्ट हो रही है, तो आई की वैल्यू 0 है जो कि 5 से छोटी होती है, तो इससे ट्रू मिल जाता है। ट्रू मिलने से क्या होता है, फॉर की बॉडी में जो कोड पड़ा ये एग्जीक्यूट कर जाता है। तो एग्जीक्यूट करने में क्या होता है, ये माई नंबर्स आई, तो आई क्या है, आई की वैल्यू 0 है, तो माई नंबर्स आई, इसका मतलब एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी होती है वो इंडेक्स होती है। तो इस एरे के 0 इंडेक्स पे, आई मतलब 0, अभी तो 0 ही आई की वैल्यू है, तो इस एरे के माई नंबर्स नाम का जो एरे है इसके 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एरे बना हुआ था, इसके ये जो एरे था इसके 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी हुई है 10, ठीक है। तो पहली बार आपको यहाँ से 10 मिलता है, ठीक है, 10 मिलेगा, यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद न्यू लाइन से जो कंट्रोल है अगली लाइन पे जंप कर जाता है, वहाँ से वो लिखता है, ठीक है। इतना करने के बाद यानी कि आउटपुट देने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू जो 0 थी आई प्लस प्लस से वो वैल्यू 1 हो जाती है। फिर यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर आता है, टेस्ट करता है कि क्या आई लेस देन 5 यानी 1 5 से छोटा है, तो 1 तो 5 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो माई नंबर्स एट इंडेक्स आई 1 यानी कि आई की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इंडेक्स नंबर 1 पे माई नंबर्स एरे में इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 20 पड़ी हुई है, तो यहाँ से आपको 20 मिल जाता है। तो इससे आपको 20 वैल्यू मिल जाती है यहाँ से। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर जाता है और आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू जो 1 थी वो 2 हो जाती है, क्योंकि आई प्लस प्लस का मतलब है एक इंक्रीमेंट करना आई की वैल्यू को। तो जो 1 थी वो आई की वैल्यू, इसकी वजह से आई की वैल्यू 2 हो जाती है। फिर से कंडीशन टेस्ट होती है कि आई यानी कि अब वैल्यू आई कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 जो 5 से छोटा होता है, तो फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और इसको रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 है, यानी कि माई नंबर्स एरे में इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स। तो 2 इंडेक्स पे 30 वैल्यू पड़ी हुई है, तो इससे आपको 30 मिल जाएगा और ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और यही कहानी चलती रहेगी। तो लास्ट में आपको
ये सारे वैल्यू माई नंबर्स में जितने भी एरे में जितने भी एलिमेंट सारे वैल्यू आपको प्रिंट होते हुए यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद कंट्रोल जब इसका काम फिनिश करने के बाद आता है तो यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पे रिटर्न 0 से इस मेन का काम फिनिश हो जाता है। ठीक है, उस हिसाब से ये काम करता है। तो सारी वैल्यू को इसने निकाल के डिस्प्ले भी करा दिया इस फॉर लूप ने। तो इस तरीके से ये काम होता है। तो आपने यहाँ से एरे को पास किया, ठीक है, और फिर उसके बाद उस एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप भी लगा दिया। तो यहाँ पर दो काम हुए हैं। तो आप एरे को पास कर सकते हैं। तो यही ये चैप्टर था, यू कैन पास एरे टू ए फंक्शन। वही यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट दी हुई है कि व्हेन यू कॉल द फंक्शन यू ओनली नीड टू यूज द नेम ऑफ द एरे व्हेन पासिंग इट एज एन आर्गुमेंट, हाउएवर द फुल डिक्लेरेशन ऑफ द एरे इज नीडेड इन द फंक्शन पैरामीटर। तो ये बोल रहा है कि जब आप फंक्शन पैरामीटर लिखते हैं वहाँ पर आपका एरे का फुल डिक्लेरेशन लिखना पड़ता है। मतलब कहने का यहाँ मतलब ये है कि यहाँ पर तो आपने सिंपली नाम लिख दिया, इससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एरे का फुल डिक्लेरेशन लिखना पड़ता है। ठीक, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। पासिंग के समय आपको सिंपली उसका नाम लिखना पड़ता है, इससे काम चल जाता है।